अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बाय माय चैनल बेबी आयशा डेली रूटीन। क्या हाल है, क्या आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ रात का टाइम था तो हमारे खाने में खाना बाहर से ही आया था, चिकन टिक्का आया था। तो बस बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने खाना खाया। फिर ये हमारी शाम की चाय बन रही थी। तो बस इतनी ज़्यादा सर्दी थी, हम लोगों ने चाय पी। फिर ये नेक्स्ट सुबह था, तो आज बच्चों ने स्कूल जाना था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ गई थी। स्कूल टाइमिंग अब बच्चों की 9 बजे हो गई है। तो यहाँ मैं घी दिखा रही थी, घी का पैकेट इतना जमा हुआ था जैसे पत्थर की तरह ना। सर्दियों में फ्रिज में रखे फिर भी ये इतना पत्थर ना हो जितना ये पत्थर हुआ था। तो मैंने इसे फिर चूल्हे की हीट में रख दिया था ताकि अच्छे से पिघल जाए। तो मैं इसे डब्बे में डालूं घी वाले। तो सॉरी, मुझे ज़ुकाम है तो ज़रा मेरी आवाज़ ख़राब लग रही होगी आपको ना। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो मैंने नाश्ते में एग फ्राई बनाए थे और कुछ एग को बॉयल किया था क्योंकि बच्चों का गला ख़राब था। तो बस सर्दी भी बहुत थी आज मुल्तान में, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी अरसे बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे। इतने टाइम से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल तो ओपन थे, मैंने छुट्टियां करवाई हुई थी कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बस अब बड़ों का दिल भी नहीं कहता ना कहीं बाहर निकले। तो बस इसलिए बच्चों को भी मैंने कहा हमसे ज़्यादा सर्दी लगती है ना, तो बस बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज रही थी। या बच्चों का लंच तैयार हो गया था और फिर मैंने बच्चों को जगाया, इनके लंच भी पैक कर लिए थे। तो नाश्ते के लिए फिर मैंने उठाया बच्चों को। तो राबेल तो उठ गई थी खाना खाने के लिए। आयशा की आंख नहीं खुल रही थी, आयशा क्योंकि रात को लेट सोई थी। तो बस इसलिए वो लेट फिर उठी थी। तो मैंने उसे कहा चलो आपको मैं बिस्तर में ही खाना दे देती हूँ, सोए सोए आपको मैं खिला देती हूँ, आप खाना तो खाओ। बस फिर मैंने उसके मुंह में लुक़्मे देना स्टार्ट किए तो वो भी उठ गई थी। या खतीजा भी माशाल्लाह उठी हुई थी, खेल रही थी। तो बस फिर बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने फटाफट इनकी तैयारी करवाई बच्चों की स्कूल के लिए। तो मैंने बच्चों को आज विदाउट ही भेजा था, फिर अंदर बाहर से पैक किया था। तो हाई नेक के जर्सी हैं, ऊपर से अपर और डबल डबल सॉक्स अच्छे से मैंने कवर करके भेजा था बच्चों को ना। तो बस उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी घर की। काफ़ी अरसे से खतीजा बीमार थी तो बस फर्नीचर की सफाई नहीं की थी। तो आज फिर मैं सुबह ही कामों को लग गई थी, मैं दोबारा नहीं सोई थी। बच्चों को भेजकर मैंने सारी सफाइयाँ की, रूम की सेटिंग की। तो बस इसी में ही पता भी नहीं चला था कि 12 भी बज गई थी। फिर कुछ कपड़े रह गए थे इस्त्री वाले, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं इस्त्री भी कर लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने इस्त्री लगाई। मैंने इनके पापा के मेरे बच्चों के कपड़े थे तो मैंने बस वो जल्दी जल्दी इस्त्री किए। इस्त्री करने के बाद आजकल दिन इतने छोटे हैं पता भी नहीं चलता ना, इतना जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटे दिन हैं, ऐसे कर लगता है जैसे बस मॉर्निंग हुई है और उसके बाद दरमियान में कोई दोपहर का टाइम आया ही नहीं ना, रात भी हो गई है। बस ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। तो बस फिर कोई ना कोई काम रह ही जाता था। थोड़ा सा टाइम मिला था बच्चों के जाने के बाद, तो मैंने कहा चले एक साथ कुछ कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ क्योंकि आशरा बेल घर होती हैं तो फिर काम भी ज़्यादा हो जाता है, बेखेरा ज़्यादा हो जाता है। ये लोग गंद बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, बार बार मुझे सफाई करनी पड़ती है, सामान समेटना पड़ता है। फिर इनकी फरमाइशें हो जाती हैं, कभी मम्मा नूडल बनाओ, कभी सेवियाँ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बस सारा दिन इसी में ही गुजर जाता है ना। तो इसलिए आज कुछ टाइम मिला था तो मैंने डीप क्लीन की घर के कपड़े इस्त्री काफ़ी सारे करके रख दिए थे। तो बस ये छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा ये कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने रूम की सफाई की थी। तो मैंने कहा मैंने जो न्यू फर्नीचर लिया था आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा चले आपको ना आज पूरी लुक दिखा दूँ अपने रूम की। तो बस ये मेरे रूम की फुल लुक है। तो ये मैंने कहा आपको आज मैं दिखा दूँ। मैंने इसे फ्रंट में बेड रखा हुआ है, साइड में ड्रेसिंग है, ये साइड टेबल है बेड की, और साथ में दो छोटे सोफ़े और शीशे वाली टेबल है।
अलमारी है। तो रूम की कुछ इस तरह से सेटिंग की हुई है मैंने। रूम मेरा नॉर्मल साइज़ का है, इतना बहुत बड़ा हाल रूम नहीं है। तो बस फिर आज इनके पापा फ़िश लाए थे, तो हमने कहा स्मोक फ़िश बनाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी इस तरह से। तो बस कोयले तो नहीं थे, तो मैंने कहा चले ना, ये जो हमारा बिजली वाला हीटर है चूल्हा, ये किस टाइम काम आएगा ना, आज इस पर ना रेसिपी ट्राई करते हैं। तो बस फिर मैंने फ़िश को अच्छे से धोया, तकरीबन 1.5 किलो फ़िश थी। तो इसे अच्छे से धोने के बाद मैंने इसका अच्छे से पानी ड्राई किया, इसे टोकरी में डाल के रख दिया था। उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच दही और मछली का जो तैयार मसाला था 3 से 4 चम्मच वो, 1 चम्मच मैंने साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत मैंने हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक मैंने ऐड किया था बस। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया था। और हाँ, लेमन जूस तकरीबन मेरे पास 3 से 4 लेमन थे, मैंने उनका अच्छे से जूस निचोड़ा। और बस फिर मैंने सारी फ़िश को 1 बाय 1 मसाला लगाती गई। अच्छे से मैंने हाथ की मदद से मछली को मसाला लगाया। मसाला लगाने के बाद मैंने इसे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए, मैंने इसे आधे घंटे से भी ज़्यादा, तकरीबन घंटा हो गया था ना, तो मैरिनेट करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से इसमें जब्स हो जाए, अंदर तक मसाला इसमें चला जाए। तो बस उसके बाद 1 घंटा जब तक गुज़रता तो मैंने फिर से अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो बच्चों के अपर वगैरह उतारे और फिर बच्चों ने कहा चाय मम्मा बनाए, इनका मामू आ गया था। तो बस बड़े भाई से गपशप करने लगे। बड़े भाई माशाल्लाह बाप के बराबर ही होता है हमारा। बड़ा भाई हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बच्चों से मिलने आता है। तो फिर मैंने चाय बनाई, बच्चों ने भी चाय पी, सर्दी से आए थे बाहर से। तो बस मैंने यहाँ अपने बड़े भाई को चाय दी, तो सब ने मिलकर चाय पी। तो बस फिर मैंने अपनी रेसिपी स्टार्ट की। मैंने कहा चले, सर्दी है बहुत, तो सब एक्साइटिंग थे मेरी इस रेसिपी को खाने के लिए, देखें किस तरह से बनती है। तो बस मैंने अब फ़िश को मैंने कहा चलें तैयार करते हैं। मैंने अच्छे से इसे कवर किया। कवर करने के बाद मेरे पास स्टैंड था, मैं स्टैंड में पर ये इसे रख कर मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे चूल्हे पर रख दिया था। तो 20 मिनट के लिए इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया था। फिर एक साइड को मैंने अच्छे से पकने दिया। इसे पहले अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया था ताकि इसकी भाप वगैरह बाहर ना निकले और इसे अच्छे से हीट मिले। तो बस आप यकीन जाने इतनी मज़ेदार, इतनी जूसी हमारी फ़िश तैयार हो गई थी, जैसे इतना कोलों में भी इतनी अच्छी ना बने ना। तो बस फिर मैंने ना इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए एक साइड से पकाया। फिर 20 मिनट के बाद मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज की थी। इतनी मज़ेदार जूसी हमारी फ़िश तैयार हो गई थी, इतना टेस्टी था, बस दिल चाह रहा था बस ख़त्म ही ना हो ना, बंदा खाता जाए। चले अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल मिलेंगी एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पूरी वॉच करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ना। तो बस आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो किस किस ने वॉच की है। तो फिर आप लोगों की आईडी जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं भी आप लोगों के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करूँगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।